बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल हूँ और मैं लाहौर के सिविल सेक्रेटरीट के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी तादाद जो है वो सरकारी मुलाजिमीन की नज़र आ रही होगी। सख्त गर्मी है और मुसलसल तीसरा दिन है। यहाँ पे कवर कर रहे हैं, खुद मैं पसीने में इस वक्त शराबोर हूँ और यहाँ पे खवातीन की बहुत बड़ी तादाद इससे पीछे टेंट सर्विस में बैठे हुए और लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये किसी एक जगह से नहीं है। हाँ, सिर्फ एक बात ज़रूर है कि मीडिया इनको कवरेज नहीं दे रहा। ये यही शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कौम को पढ़ाते हैं या किसी और महकमे के अंदर हूँ, अगर हेल्थ वर्कर्स हैं तो हम इलाज मुआवजा फराम करते हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है। मुसलसल तीसरा दिन है। या मैंने मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके अहदेदारों से बात की है। उनका कहना यह है कि जनाब हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी ने बात नहीं की, सीएम पंजाब ने बात नहीं की और इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें मीडिया भी कवरेज नहीं दे रहा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मुख्तलिफ सरकारी अहदेदारों को छोड़ के सियासी जमातों के सरबराहान ज़रूर आ रहे हैं, इनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग जो हैं। लेकिन इनका ये कहना है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, हमारा हक है, सरकारी महकमों में हम खिदमत सर अंजाम देते हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। मैं बारी बारी सबसे बात करूंगा ताकि इनका मौक़िफ़ सामने आए। जनाब तीसरा दिन है, बात की किसी ने? अभी तक हमारे साथ किसी ने बात नहीं की। हमारी जो आवाज़ है वो दबाने की बल्कि कोशिश की जा रही है। हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं, हम रियासत को माँ समझते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारी ये जो लीव इनकैशमेंट पे डाका मार के ज़्यादती की गई है ये ना की जाए बल्कि बहाल की जाए। इसी तरह वफाक की तरफ पे जो बाकी सूबों को बेसिक पे फिर और रनिंग पे उस पे दी गई है, हमें मराहत वही दी जाए। बिल्कुल ठीक है। या खवातीन नुमाइंदा भी उनकी मौजूद है। मैडम बहुत गर्मी है, जाहिर है हम महसूस भी कर रहे हैं और ये बड़ी इंकरेजिंग बात है कि खवातीन उस एहतजाज में मुझे मर्दों से ज़्यादा लग रही हैं। पहली बात तो इसके ऊपर बताएं कि खवातीन की इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, कोई नाजायज़ मुतालबा है, कोई गवर्नमेंट के खाते से कोई गाड़ियाँ मांग रहे हैं, कोई ट्रैवल के टिकट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आप लोग? देखिए, हम कोई डिप्टी कमिश्नर हैं जो गवर्नमेंट से गाड़ियाँ मांगेंगे। पता कि हर जिले के डीसी को नई फॉर्च्यूनर गाड़ी मैं इसीलिए तो कह रही हूँ हम डिप्टी कमिश्नर नहीं है कि हमें नई गाड़ियाँ मांगने की जुर्रत भी हो। ये तो अशराफिया का ही शिवा है कि उनको हमारा खून चूस कर गाड़ियाँ चाहिए। खवातीन इसलिए ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं कि किचन खवातीन ने चलाना है, बजट खवातीन ने बनाना है, बच्चों की तालीम, दीगर अखराजात ये सारा खवातीन ने करना है। कलील तनख्वाह में बढ़ती हुई महंगाई के साथ अपना बजट बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, इसलिए ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। दूसरा, हमेशा नशा प्रोग्राम ने हमारी ख़वातीन ने, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने, हमारी सुपरवाइज़र्स ने सड़कों पर आकर अपने हकूक़ छीने। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इस दफ़ा ये नई बात है कि सरकारी मुलाजमीन अपने भाइयों के साथ इकट्ठे हैं, अपने हकूक़ के साथ उनको भी हकूक़ छीन कर लेकर देंगे। तीसरा दिन है, शदीद गर्मी है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो तादाद पहले दिन थी वही दूसरे दिन थी, वही तीसरे दिन, बल्कि आज तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि तालाबंदी हमने कर दी है, मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ महकमों के दफातर हमने बंद कर दिए हैं, हमने OPTs हम बंद करने की मूड में बात करती हुई नजर नहीं आ रही। मैंने CM से खुद सवाल किया था इस हवाले से। वो कह रहे हैं जी हमने भी 17% बढ़ाई है, हमने तो ज़्यादा बढ़ाई है, तो गवर्नमेंट फिलहाल बात करती है, आप लोगों से तैयार नजर नहीं आ रही। क्या लाहमल है, क्या करेंगे, रोड पे बैठे रहेंगे? देखें, ये तो निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है जो उन्होंने मावराए कानून नोटिफिकेशन किया है। हमें इनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा नोटिफिकेशन कैंसिल करें, अदरवाइज़ आज तो ये रोड बंद किया है, ये लाहौर की सारी शाहराहें बंद करेंगे, तमाम पंजाब को बंद करेंगे। अंडर एस्टिमेट ना करें, हम छुपने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, करप्शन नहीं करते, कोई नाजायज़ काम नहीं करते। जो मेहनत करते हैं, जो अपना पसीना बहाते हैं, उसका मुआवजा हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हम बहुत सारी बातें करप्शन की सुनते हैं सरकारी मुलाजमीन के ऊपर कि जी वो ये होता है, अगर इतना गया तो फिर आप लोग सड़कों पर क्यों आ गए हैं? सर, हमें ये मजबूर करते हैं, हमारे मुतालबात माने, हम सड़कों पे कभी भी ना आए, ये हमारे मुतालबात पूरा कर। 96 के बैच की मेरी सारी बहनें हैं, उनको 2015 साल हमारे निकाल के 2012 से रेगुलर किया, हम चुप रहे, लेकिन अब हम नहीं चुप रहेंगे। हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, हमारी पेंशन बंद हो गई, हम कहाँ जाएंगे? चले, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि मुतालबा किससे है? शहबाज शरीफ से है, मोहसिन नकवी से है, किससे बात करना चाहते हैं? वज़ीर आला से है, क्योंकि हम पंजाब में आए हैं, उनके दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। हमें कोई शौक नहीं है, तीसरा दिन है, हम अपनी जेबों से पैसा खर्च करके इधर बेयारो मददगार खड़े हुए हैं। इस मोहसिन नकवी को हया शर्म आनी चाहिए, इसको गैरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल ढीठ और बेशर्म आदमी बड़े है। प्रोजेक्ट करा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, 3 नए अंडरपासेस और सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये बेईमान बंदे हैं। ये अगर वफाक ने अगर 35% रनिंग बेसिक पे दिया है, अगर KP के जैसा पसमानदा इलाका और पसमानदा सूबा और बलोचिस्तान जैसा, कोयटा जैसा पसमानदा सूबा 35% दे सकता है, जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पंजाब जनरेट करता है, टैक्स पंजाब देता है,
इनके लिए डीसी के लिए 1 करोड़ रुपए की फॉर्च्यूनर आ सकती है, टीचर के लिए तो इनके पास 35% नहीं है, शर्म आनी चाहिए इनको। वैसे आपने गर्मी का देखा होगा, पानी शानी पिला रहे, बड़ा कुछ है ए हुक्का लगता है बड़े इंतजाम करके आयो, बड़े ज़्यादा दिन लई। मेरी बरादरी आपके साथ है, जुवेद अहमद बाजवा मेरा नाम है, जुवेद अहमद बाजवा मेरा नाम है, नायब सदर आपका। नहीं बाकी तो चले, मैं सवाल बाद में करूंगा, हुक्के ना की मकसद है हुक्का भी है बहुत जरूरी है। मसला तुझे जा नहीं वापस रहे हाले ना, पक्के पैरा ना आए, पक्के पैरा ना आए। बिल्कुल ठीक है, डेरा से पकदा है। मैनू सिर्फ ए दसो कि ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ कोई जिस तरह आज मैंने आप लोगों से बात की है, फिलहाल हुकूमत बात नहीं कर रही, लंबा मैच है, तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत को पता नहीं, ये एसीओ में बैठने वाले लोग हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि इन्होंने एक कुएं की एक तरफ मीठा पानी कर दिया है, एक में जहर घोल दिया है। ये नामुमकिन है, ये जो है या वसाइल जो है वो बराबर बांटे। मुझे आपसे बात करनी है। आप थोड़े से, मैं ये तो नहीं कहूँगा बुजुर्ग बुरा लगेगा, उम्र में काफी ज्यादा लग रहा है, रिटायरमेंट के करीब हैं, इस उम्र हो चुके हैं, तो फिर किस बात का एहतजाज? हमारा एहतजाज ये है कि वफाक और 3 सूबों को 17.5% पेंशन दी गई है, इजाफा किया गया, लेकिन पंजाब के महकमा पंजाब सूबे में 5% पेंशन बढ़ाई गई है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ठीक है, हम इसलिए ये छोटी बच्ची के साथ तशरीफ लाई है। मैं सिर्फ आपसे ही जानना चाहता हूँ कि अगर ये बिल्कुल नन्ही प्यारी सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्कूल पढ़ने वाली भी बच्ची है, स्कूल पढ़ती है, इस अच्छा फोत हुआ है, मैं इसे तनख्वाह भी अपना खर्चा अफोर्ड कर रही हूँ, और मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को मैं इस तनख्वाह पे फोकस करती हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? ना हाँ जी, कितनी तनख्वाह है आपकी? तनख्वाह मेरी 25,000। उस 25,000 में बच्चे, मैं 4 बच्चों का स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा और फैमिली में जो खर्चे आते हैं उनको अफोर्ड करती हूँ, सारा करती हूँ। किस तरह देखे, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, जब मेरा एक तनख्वाह का सहारा अल्लाह ताला इस नील छत के नीचे है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये खर्चा अफोर्ड करना। 5 दफ़ा बच्चे इतना रोते हैं, इतना मांगते हैं कि मैं मजबूर हो जाती हूँ, फिर साथ मेहनत मजदूरी पे मैं भी मजबूर हो जाती हूँ। मेरे ख्याल है यहाँ इसके ऊपर मैं ये हुकूमत कैसी हुकूमत है, ये कैसी हुकूमत है? हम दिन रात घूम फिर के ये कतरे पिलाते हैं, इतना वक्त आप हुकूमत का सिर्फ करते हैं। क्या हमें हासिल है जब हमारे बच्चों को ये अपना खर्चा मुकम्मल नहीं दे रही? मेरे ख्याल इसके ऊपर मैं डेंगू करवाते हैं, सारा दिन डिलीवरियाँ लेके जाए, ये करें हमें, वो करें हमें, ये ला के दें, ये डाटा पूरा करें, ये करें, सारा दिन हम हर चीज़ पे फोकस कर करके बच्चों को कोई नहीं पीछे पकाने वाला। जज्बात आपने सुन लिए, जाहिर है इस किस्म की और बहुत सारी स्टोरीज हैं पीछे। अगर थोड़ा सा आपको ज़हीर भाई आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग बड़ी उस तरह बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल जाने का इस तरह से मर्दों की तादाद अपनी जगह पे है, खवातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो धरने की सूरत में। अब उनको तीसरा दिन है, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं जाएंगे, और यहाँ पे डटे हुए थोड़ा से हटके और विजिट कराते ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद है या लोग किस तरह से तैयारी के साथ है। बुजुर्ग भी हैं, जाहिर है कि सारे कुछ जवान लोग उसमें मौजूद नहीं हैं। टेंट लगाया हुआ है, आर्जी इंतजाम ज़रूर किया हुआ है मर्दों के लिए, धूप है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि नीचे दरिया शरियाँ लगा के आगे तक जो है रोड्स को बंद किया गया है। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं, आगे सिविल सेक्रेटेरिएट है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के यहाँ बैठने वाली जगह के ऊपर भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी जाएंगे, या कम अज़ कम हमें ये महसूस हो रहा हो कि किसी वजह से ये पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कुछ खवातीन से आपकी बात मजीद करवाता हूँ। इंशाल्लाह हम यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक हमें हमारे हुकूक नहीं मिल जाते। हमने अपनी पूरी जवानी इस महकमे को दे दी, और हमारे बच्चों का, हमारे फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं मिला हमें। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का शिकवा मुझे समझ आ रहा है, मुझे लोग मीडिया से बहुत नाराज हैं कि मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रहा, उनकी बात नहीं उस तरह से पहुंचा रहा। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हमने 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, अपना घर भर छोड़ के इधर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि लेडीज़ और जेंट्स जैसे भी हैं, जो हमारा हक बनता है, हम कोई इनसे कुछ और नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, ये हमें हमारा हक दें। बिल्कुल ठीक है, कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हक मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मी है बहुत ज़्यादा, पक्खा भी नहीं कोल होते बावजूद एहतजाज करी जा रहे हो। मजबूरी है ना, सानू हुकूमत ने मजबूर किया एहतजाज करन ते। बिल्कुल ठीक है, ये हर सरकारी मुलाजिम की हमें अस्सलाम वालेकुम एहतजाज करी जा रहे हो गर्मी दे विच। देखो जी, गवर्नमेंट नूं सानू बच्चों तरह उन्होंने समझना चाहिए, साढ़े माई बाप ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ भी बच्चे ने मैं यहाँ ना जिस तरह ये मुझे ये कहती हूँ दूर से उनकी आवाज़ सुनाई दी आप कह रहे हैं हक पहुँचाए ये बात ठीक है मीडिया कवरेज नहीं दे रहा बात आगे नहीं पहुँच रही हुकाम तक क्या शिकवा है मीडिया से आपका यही कि हमारी बात जो है ऊपर तक पहुँचाएं वजीर आजम तक पहुँचाएं जो घर घर जाके लेडी हेल्थ वर्कर पैगाम पहुँचाती है उसका पैगाम पहुँचाने वाला कोई नहीं है ऊपर हमारा घर घर पैगाम पहुँचता है और हमारा पैगाम ऊपर तक नहीं पहुँच रहा बिल्कुल ठीक है मैं ज़रा थोड़ा सा आपको सिर्फ गर्मी की पानी की आगे थोड़ा इंतज़ाम किया गया इस तरफ भी है तो ये बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं जो नौजवान हैं जो टीचर्स हैं ख़वातीन हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है एक शिकवा ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मीडिया की गाड़ियाँ ज़रूर हैं मीडिया के लोग ज़रूर आते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं ये वो हकीकत है जिस तरह आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग सरापा एहतजाज हैं कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे हैं अपना हक मांग रहे हैं यही सिविल सेक्रेटरीट के उस पार बैठा हुआ वो कोई सेक्रेटरी हो या कोई जो बाबू हैं आप जाएं ऑफिस के अंदर एसी लगे हुए हैं और अभी बजट के ऊपर किसी को एजाजिया मिला होगा 2 महीने का 1 महीने का लेकिन अगर नहीं मिला तो ये लोग हैं ये ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और वो बड़े सख्त गुस्से में दिखाई दे रहे हैं मोहसिन नकवी सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा नारेबाजी सुनाई दे रही है और बार बार कह रहे हैं कि उसका मैंडेट नहीं है जो काम उसने किया है और बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि हम आखिरी उम्र में जो हमारा आखिरी एक सहारा है जिसकी बुनियाद पर हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है और हमने इन सरकारी महकमों को अपना बहुत कुछ दिया है तो उसके बदले में कम से कम हमारा जायज़ हक तो हमें दिया जाए तो ये आप सूरत अपनी आंखों से देख सकते हैं मुझे सिविल सेक्रेटरी से इजाज़त दीजिएगा खुदा हाफिज़।